जय श्री माधव। आज का जो हमारा टॉपिक है कि तृतीय विश्व युद्ध की भविष्य मालिका से जुड़ी मुख्य भविष्यवाणियाँ। तो भविष्य मालिका के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध कब होगा। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि विश्व पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है और तृतीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 होना निश्चित है, जिसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। दुनिया की महाशक्तियाँ जैसे अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देश परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा में लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध की संभावना अधिक हो रही है। लगभग 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास जी ने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। यह युद्ध 2025 से 2028 के बीच होगा और यह परमाणु युद्ध होगा। भविष्य मालिका के अनुसार मीन शनि योग के पश्चात ये घटनाएं प्रारंभ होगी, जो कि 29 मार्च 2025 को स्टार्ट हो गया है। तो महापुरुष लिखते हैं, मीन शनि गुरु बार रे पड़िबो एडी अंक ध्रुव ध्रुव भद्र मास रे 13 दिन पक्षे काल धरनी ग्रासिव। अर्थात भाद्रपद मास में 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, तब धरती को काल ग्रास करेगा। यह 13 दिन का पक्ष 23 जून से 5 जुलाई 2024 में हो चुका है और 29 मार्च 2025 को 5:30 बजे जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, उस समय के बाद ये खंड प्रलय की तीव्रता बढ़ेगी और विभिन्न स्थानों पर युद्ध प्रारंभ होगा। तृतीय विश्व युद्ध का भारत और विश्व पर प्रभाव। तो विश्व युद्ध केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर भी अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डालेगा। एक बार परमाणु युद्ध छिड़ गया तो संसार में विनाश के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ये न केवल भौतिक क्षति पहुंचाएगा बल्कि पर्यावरण और जीवन के लिए भी अत्यधिक हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। भविष्यवाणी में इसका उल्लेख है कि यह युद्ध मुख्य रूप से सत्ता, धर्म और संसाधनों के लिए लड़ा जाएगा। किसी भी देश के पास इससे बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं होगा। तृतीय विश्व युद्ध जनसंख्या में भारी कमी लाएगा, किंतु साथ ही मानवता को एक नए युग की ओर अग्रसर करेगा। भारत इस संकट काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरेगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार युद्ध के समय लोगों को संयम, आध्यात्मिकता और सत्कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे वे इस कठिन समय में सुरक्षित रह सकें। भगवान कल्कि अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करेगा, परमाणु संकट का निवारण करेंगे, अपने भक्तों का उद्धार करेंगे और सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तृतीय विश्व युद्ध का समीकरण। तो भविष्यवाणी के अनुसार जब भारत के खिलाफ 13 मुस्लिम देश एकत्रित हो जाएंगे तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के संकेत होगा। भविष्य मालिका में पहले से इस घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में वैश्विक राजनीति कई गुटों में बंटी हुई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, जर्मनी और नाटो एक और है, जबकि चीन और पाकिस्तान अपने गठबंधन में हैं। इसी तरह रूस और उसके मित्र देशों का भी अपना एक अलग समूह है। इन सबको बीच भारत एक शांतिप्रिय देश के रूप में उभर रहा है, लेकिन भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के अनुसार जल्द ही बड़े परिवर्तन की ओर होने वाला है। तृतीय विश्व युद्ध की नींव और भारत का प्रभाव। तो भविष्य मालिका के अनुसार इस परमाणु युद्ध में सर्वाधिक तबाही उन स्थानों पर होगी जो वैश्विक शक्ति और आर्थिक केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि युद्ध का पहला हमला बता दो युद्ध का पहला हमला जो है वो मुंबई, फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद कोलकाता और बेंगलुरु। इसके बाद युद्ध की तीव्रता चेन्नई, ओडिशा के साथ साथ ये भारत की समवर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश भी इस युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे। बाकी ये युद्ध केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष का रूप ले लेगा। भारत को एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, और एक और पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका ग्रंथ में 600 वर्ष पूर्व ही पाकिस्तान का उल्लेख किया था, जबकि यह देश 1947 में अस्तित्व में आया। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध करेगा और इसमें चीन, तुर्की, ईरान, इंग्लैंड
और अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करेगा। वही भारत का सबसे बड़ा मित्र रूस भारत की मदद के लिए सबसे पहले आएगा और उसे अस्त्र शस्त्र, आर्थिक सहयोग, सैन्य सहायता देगा, जिसमें भारत अपने शत्रु देशों के खिलाफ युद्ध करेगा, यानी कि मिलिट्री शासन चलेगा। तो साथ में अमेरिका नहीं सॉरी रूस और भारत वाले जो हैं वो मिलिट्री शासन लगाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध महाभारत युद्ध का शेष युद्ध। तो महाभारत का शेष युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय है, जिसका संबंध न केवल इतिहास से है बल्कि भविष्य से भी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने आधे दिन के लिए शेष युद्ध को रोक दिया था, क्योंकि वह एक विशेष काल में अर्थात कलयुग में होने वाला था। उस युद्ध को रोकने का कारण यह था कि 5 बालवीर जो युद्ध के महत्वपूर्ण योद्धा होंगे उस समय युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। उन 5 बालवीरों के नाम है अभिमन्यु, दूसरा है बार्बरिक, तीसरा है एकलव्य, घटोत्कच और भद्रवाहन। 5 बालवीरों के युद्ध में भाग न लेने का कारण अभिमन्यु को कौरवों ने अन्यायपूर्वक मार दिया था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी युद्ध में भाग लेने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बर्बरिक का मस्तक भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया, जिससे वह युद्ध में भाग नहीं ले पाया। एकलव्य की उंगली भगवान श्री कृष्ण ने ले ली, जिससे वह युद्ध करने में असमर्थ हो गया। घटोत्कच ने भगवान से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण वह युद्ध में शामिल नहीं हो सके। भद्रवाहन की युद्ध में भाग लेने की क्षमता नहीं थी। इन कारणों से 5 बालवीर महाभारत के शेष युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध को रोक दिया था। उस युद्ध में 5 पांडव, 5 बालवीर, सप्तरथी और कर्ण शामिल होंगे। भगवान कल्कि इन सभी योद्धाओं को वैष्णवी शक्ति प्रदान करेंगे और उस शक्ति का प्रयोग तृतीय विश्व युद्ध में होगा। भगवान कल्कि के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से इन महावीरों का मुख्य उद्देश्य अधर्म और पवित्रता की रक्षा करना होगा। इन दिव्य योद्धाओं के द्वारा अधर्म और बुरी शक्तियों का विनाश किया जाएगा। इसके अलावा भारत की सुरक्षा का भार स्वयं भगवान कल्कि पर होगा। जो लोग धर्म और पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे वे भगवान कल्कि की कृपा और सुरक्षा प्राप्त करेंगे। तृतीय विश्व युद्ध का परिणाम। तो इस परमाणु युद्ध में भारत की सेना और नारायणी सेना मिलकर अधर्म के सभी प्रतीकों का नाश करेगी, क्योंकि उन्हें भगवान कल्कि की शक्ति प्राप्त होगी। भगवान कल्कि की शक्ति के आगे कोई भी बुरी शक्ति या शत्रु सेना टिक नहीं पाएगी। यह युद्ध धर्म की विजय और अधर्म के संपूर्ण नाश हेतु लड़ा जाएगा, जिसमें भारत की विजय निश्चित होगी और विश्व में पुनः सनातन धर्म की संस्थापना होगी। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि के कुछ भक्त विदेशों में जन्म ले चुके हैं जो युद्ध में भाग लेंगे, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान कल्कि करेंगे। विश्व युद्ध और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। त्रिसंध्या। तो त्रिसंध्या का अर्थ है कि 3 समय किया जाने वाला संध्या वंदन या ब्रह्ममुहूर्त। पहला जो है वो ब्रह्ममुहूर्त सुबह 3:45 से 6 बजे तक, दोपहर 11 से 1 बजे तक, शाम के टाइम 5 से 7 बजे तक संपन्न किया जाता है। इसमें भगवान विष्णु के 16 नाम हैं, 10 अवतार स्त्रोत हैं, दुर्गा माधव स्तुति का पाठ शामिल होता है और यह साधना आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है, मन को शांति प्रदान करती है और हमें किसी भी प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित रखती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन और माधव नाम जप। तो जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के उपदेशों का अध्ययन करते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं और सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नित्य पाठ करने से हमारे घर के नवग्रह शांत होते हैं तथा हमें ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से भगवान माधव के नाम का जप एवं स्मरण करने से मानसिक शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है। माधव नाम के निरंतर जप से हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और हमारी आत्मिक रक्षा होती है। सनातन धर्म का पालन। सनातन धर्म के नियमों का सही रूप से पालन करना आवश्यक है। इसमें हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर सही मार्ग पर चल सकते हैं। हमें सत्य, दया, प्रेम, क्षमा और शांति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम आने वाले सत्युग के लिए स्वयं को तैयार कर सकें और सभी जीवों पर दया करना और उनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। पर्यावरण संतुलन। स्वास्थ्य और शरीर के शुद्धिकरण के लिए शाकाहारी जीवन शैली को अपनाना चाहिए। यह हमारे आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण में सहायक होता है। मनुष्य का शरीर मांस भक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। भविष्य मालिका में वर्णित है कि मांसाहार करने वाले लोग भविष्य में सूर्य की तीव्र गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे। भविष्य मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणी के अनुसार जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो यह एक अत्यंत विनाशकारी होगा और भविष्य मालिका के अनुसार ये विनाशकारी घटनाएं 2025 मार्च के महीने से प्रारंभ हो सकती है और यह लगभग 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका ग्रंथों में लिखा जा
चुका था और अब इसकी सत्यता प्रकट हुई है, दिखाई दे रही है। भविष्यवाणी के ग्रंथ में इन सभी संकटों से बचने के उपाय बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि केवल भक्तजन ही इस महाविनाश से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें सनातन धर्म के नियमों का पालन करना होगा। त्रिसंध्या करनी होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करना पड़ेगा और भगवान कल्कि की शरण में आना होगा। जो भी व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करेगा, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। तो जय श्री माधव।